बिहार के दलित वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए चिराग पासवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 108वीं जयंती के मौके पर भी चिराग ने बड़ी होशियारी से इस रणनीति को अंजाम दिया। चिराग पासवान सीधे पूर्णिया जिले के बैरगाछी स्थित भोला बाबू के पैतृक घर पहुंच गए। भोला पासवान शास्त्री जी की 108वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव पहुंचने वाले सबसे बड़े नेता चिराग ही थे। चिराग पासवान ने बैरगाछी में सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री जी की चित्र पर माल्यार्पण किया। चिराग ने रात भी बैरगाछी गांव में ही गुजारी। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का भोला पासवान शास्त्री जी से पारिवारिक रिश्ता था और वो इस रिश्ते को आगे भी कायम रखेंगे। उनके पैतृक गांव आया हूं, उनके परिवार के सदस्यों के साथ आज हम लोग समय बिताएंगे। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी न सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, न सिर्फ वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बल्कि उन्होंने देश और प्रदेश निर्माण में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई। सादगी भरा जीवन और अपनी ईमानदारी के लिए स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी जाने जाते थे और उन्होंने जिस तरीके से समाज के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए जो उनका योगदान रहा वो अभूतपूर्व है और उसे आने वाला समय भी कभी उसे भुला नहीं पाएगा। उनके मेरे परिवार के साथ मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे, पारिवारिक संबंध हम लोग के अच्छे रहे। मेरे नेता ने हमेशा ये प्रयास किया कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के निधन के बाद उनके परिवार के साथ हर सुख दुख की घड़ी में हम लोग खड़े रहे। उन्होंने भी कई बार हर संभव कोशिश की स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार को हर वो संभव सुख सुविधा मुहैया कराने की जिसका ये परिवार हकदार है। आज जब ये दोनों नेता हमारे बीच में नहीं है तो कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है और खास तौर पर ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज मेरे नेता होते जो कार्य वो करते, आज उनके नहीं रहने पर तमाम उन कार्यों को मैं जरूर पूरा करूं। मेरे नेता अगर आज होते तो जरूर आज यहां पर आते, परिवार के साथ अपना समय बिताते। वहीं चिराग पासवान ने भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार के साथ ही रात गुजारी है। चिराग ने कहा कि परिवार के साथ बैठकर वो पुरानी बातों को याद करेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, परिवार के साथ आज हम लोग समय बिताएंगे। रात्रि का भोजन, रात्रि का विश्राम यही परिवार के सदस्यों के साथ ही है। रात भर हम लोग बैठेंगे, जहाँ एक तरफ पुरानी बातों को याद किया जाएगा कि किस तरीके से दोनों नेता ने संघर्ष किया और इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि समाज के गरीब, वंचित, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग को कैसे मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाए। तो वहीं आने वाले समय में इन दोनों नेताओं की सोच को हम लोग कैसे जन जन तक पहुंचा सकें, उनकी विचारधारा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें, इसको लेकर हम लोग की क्या रणनीति हो उसको भी लेकर आज परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर रात भर विचार विमर्श होगा। पूरा समय आज मेरा सिर्फ उनके परिवार के लिए है, उनके पैतृक गांव के लोगों के लिए है और आने वाले समय में क्या क्या कार्य अधूरे हैं जिसको हम लोग पूरा कर सकें उसको लेकर आगे की रणनीति बनाने को लेकर है, आगे की योजना बनाने को लेकर। चिराग पासवान के दाव से पासवान समाज का वोटर पहले ही नीतीश बाबू से दूर जा चुका है। अब अगर पूरा दलित समाज नीतीश बाबू से दूरी बना ले तो जनता दल यूनाइटेड को भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले ही नीतीश बाबू चिराग के दाव से बुरी तरह से जख्मी हैं। अब एक बार फिर बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नीतीश बाबू को हराने का ऐलान चिराग ने कर दिया है। दलित वोट बैंक को अगर पूरी तरह से चिराग पासवान ने समेट लिया तो नीतीश बाबू हाथ मलते ही रह जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।